अपठित का शाब्दिक अर्थ है जिसे पढ़ा ना गया हो, अर्थात पाठ्यक्रम से हटकर जो कुछ भी है वह अपठित के अंतर्गत आता है। ये ऐसे गद्यांश या पद्यांश होते हैं जिन्हें विद्यार्थियों ने पहले कभी नहीं पढ़ा होता। अपठित गद्यांश या पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते समय विद्यार्थी को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। दिए गए अपठित गद्यांश या पद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके केंद्रीय भाव को समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में तथा अत्यंत सरल भाषा में देने का प्रयास कीजिए। उत्तर गद्यांश या पद्यांश के आधार पर ही हो, इसमें अपनी ओर से कोई विचार नहीं लिखिए। गद्यांश या पद्यांश का शीर्षक देते समय यह ध्यान रखिए कि शीर्षक उसके मूल भाव के आधार पर हो। अपठित गद्यांश। एक दिन वन में घूमते समय राजा दुष्यंत ने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक 6 वर्षीय बालक, जिसका शरीर चंद्रमा की भांति उज्ज्वल था तथा उसका मुख सूर्य के समान चमक रहा था, वह निर्भय होकर शेर के शावकों से खेल रहा था। कभी तो वह उनको गोद में उठाता, कभी उनके मुंह से अपना मुंह रगड़ता तथा कभी उनके मुंह में हाथ डालकर उनके दांत गिनता था। उस बालक का साहस देखकर दुष्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने ऐसा दृश्य कभी न तो देखा था और न ही उसकी कल्पना की थी। उस बालक का नाम भरत था। जहां भरत यह क्रीड़ा कर रहा था, वहीं बड़े शेर और शेरनियां शांत होकर बैठे थे। स्वयं जब राजा दुष्यंत का साहस वहां जाने का न हुआ, तो उन्होंने बड़े प्रेम से संकेत देकर भरत को अपने पास बुलाया। पास आने पर दुष्यंत ने बड़े स्नेह से पूछा, कहाँ रहते हो बेटा? भरत ने कहा, यहीं वन में अपनी माँ के साथ। दुष्यंत ने पुनः पूछा, क्या तुम्हें इन शेरों से डर नहीं लगता? भरत ने कहा, भला मैं क्यों डरूं? मैं क्या कायर हूं? ये सब तो मेरे मित्र हैं। अब तक दुष्यंत बालक भरत की मीठी वाणी से मंत्रमुग्ध होने लगे थे। प्रश्न: वन में घूमते हुए दुष्यंत ने क्या देखा? क. बड़ा विचित्र दृश्य। ख. खूंखार जंगली जानवर। ग. लंबे काले नाग को। घ. एक विशालकाय राक्षस। उत्तर: क. बड़ा विचित्र दृश्य। बालक क्या कर रहा था? क. डर से रो रहा था। ख. फल तोड़कर खा रहा था। ग. शेर के शावकों से खेल रहा था। घ. शेर के शावकों को भगा रहा था। उत्तर ग. शेर के शावकों से खेल रहा था। बालक ने शेरों से न डरने का क्या कारण बताया? क. वह जंगलवासी है। ख. वह शेरों को वश में करना जानता है। ग. शेर उससे डरते हैं। घ. वह कायर नहीं है। उत्तर घ. वह कायर नहीं है। उज्ज्वल शब्द का सही वर्ण विच्छेद चुनो। क. उ जमा ज जमा ज जमा व जमा अ जमा ल जमा अ। ख. उ जमा अ जमा ज जमा ज जमा व जमा अ जमा ल जमा अ। ग. उ जमा ज जमा अ जमा ज जमा व जमा अ जमा ल जमा अ। घ. उ जमा ज जमा ज जमा अ जमा व जमा अ जमा ल जमा अ। उत्तर क. उ जमा ज जमा ज जमा व जमा अ जमा ल जमा अ। इस गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। क. मीठी वाणी।
ख वीर बालक, ग दुष्यंत का साहस, घ खूंखार शेर। उत्तर ख वीर बालक। अपठित पद्यांश। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठी बोली बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़ियों की रानी। शाम हुई घर जाओ कोयल, अम्मा घबराती होंगी, बार बार वे तुम्हें देखने द्वारे तक आती होंगी। हम जाते हैं तुम भी जाओ, बड़े सवेरे आ जाना, हम तरू के नीचे नाचेंगे, तुम ऊपर गाना गाना। प्रश्न, यह कविता किसको संबोधित कर लिखी गई है? क चिड़िया को, ख कबूतर को, ग कोयल को, घ कौवे को। उत्तर ग कोयल को। कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहा जाता है? क मीठी बोली बोलने के कारण, ख गीत गाने के कारण, ग सुंदर दिखने के कारण, घ माँ की बात मानने के कारण। उत्तर घ माँ की बात मानने के कारण। बच्चा कोयल को जाने के लिए क्यों कह रहा है? क शाम होने के कारण माँ बाट देखती होगी, ख अंधेरा होने पर रास्ता नजर नहीं आएगा, ग रास्ते में कोई बड़ा पक्षी उसे खा जाएगा, घ दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। उत्तर क शाम होने के कारण माँ बाट देखती होगी। 4 तरु शब्द के 2 समानार्थी शब्द छांटिए। क पौधा झाड़ी, ख पेड़ वृक्ष, ग विश्व पौधा, घ वृक्ष फल। उत्तर ख पेड़ वृक्ष। इस पद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। क चिड़ियों की रानी, ख कोयल को सीख, ग सवेरे का गान, घ सबसे मीठी बोली। उत्तर क चिड़ियों की रानी।